मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, नीट के लिए, आईटी में, आईटी एडवांस, और ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी आज भी थ्योरेटिकल पार्ट ही हम लोग। लेक्चर 1, 2, 3, 4, लेक्चर 1 में मैंने मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग फील्ड, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया है आपको। नाउ 2 और 3 भी थ्योरी था, और अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे 4, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12 पॉइंट। इसमें विजिबल लाइट को आपको अलग से पढ़ना है, उसके कई प्रॉपर्टी और काफ़ी यूज होगा फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। आप यहाँ पे नोट करेंगे द विजिबल लाइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ। आप पढ़े हुए थे 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। ये है विजुअल का रेंज। आप इसको चेंज कर सकते हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम कर लीजिए। आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻⁹ मीटर टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 डिवाइड करेंगे, 780 × 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर में आ जाएगा। वेवलेंथ हो जाएगा 400 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर, ये हो गया। ऐसा हो गया। एंगस्ट्रॉम में करना हो, एंगस्ट्रॉम में कर लीजिएगा। एंगस्ट्रॉम करने के लिए यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 डिवाइड भी कर देंगे। जैसे मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये 10⁻⁷ और डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे मीटर टू। इससे होगा कि ये 10⁻³ ऊपर गया -3 और टोटल हो जाएगा -10। नेक्स्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं 7800 और इंटू 10⁻⁻10, ऐसा कर लीजिए मीटर। 1000 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड, ये सॉल्व करेंगे। 400 10⁻⁻10 मीटर, 4000 यहाँ पे 4000 10⁻⁻10 मीटर। ये सब मैंने समझाया था, बट आपको फिर से आपको सीखना है। विजुअल के लिए जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल के लिए रेंज होगी। वेवलेंथ आपको लिखना था। अच्छा, विजुअल में जो है सारा कलर आ जाएगा, इसके अंदर वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारे कलर आ जाते हैं। तो हर कलर का वेवलेंथ भी जानना है आपको, ये हर कलर का कौन से रेंज के बीच में आता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे भी आपको। 12th क्लास में भी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कई जगह आपको ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट, इसलिए मैं विजुअल को, आज हम लोग विजुअल पे ही सारा डिस्कस करेंगे, और ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है। सेकेंड, विजिबल लाइट में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर आप यूज कर सकते हैं। इंडिगो हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो इंडिगो, जैसे 9th-10th में था इंडिगो, 12 में इंडिगो हम लोग नहीं यूज करते। और हायर क्लास में जाएंगे, बीएससी एमएससी में, तो उसमें भी 6 के अंदर
वो भी हट जाता है। 3 कलर होता है, ब्लू और एक येलो और रेड, 3 ही कलर यूज करते हैं। तो अभी आपका जो 12th क्लास का सिलेबस 11th क्लास का है उसमें वॉयलेट ब्लू कर लेंगे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और इनका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। मैं हर कलर को स्प्लिट कर देता हूँ, हर कलर को आपका किस रेंज में कौन कौन सा कलर आता है वो मैं स्प्लिटिंग कर देता हूँ, क्योंकि वो सब जरूरत है आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट ना, इसी को आपको मैं स्प्लिटिंग करके दिखाता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करेंगे वॉलेट। तो स्टार्ट होगा ये 4000 से, यहां से स्टार्टिंग होता है, ये 4500 एंगस्ट्रॉम तक अप्रोक्सीमेटली है, इसी के रेंज में ये वॉलेट कलर आएगा। ब्लू, सो इसका रेंज होता है 4500 टू 5000 के रेंज में रहता है ऐसा। वॉलेट ब्लू, ग्रीन, सो इसका रेंज जो होता है 5000 से स्टार्ट होता है और 5700 तक, 5700 तक, 5700 के बीच में जो भी कलर आएगा ये 5000 टू 5700 एंगस्ट्रॉम के बीच में वो ग्रीन होता है। तो वॉलेट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फाइव 700 एंगस्ट्रॉम, 5900 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया। यहाँ 200 का ही गैप रहता है। नेक्स्ट ऑरेंज, नेक्स्ट में भी 200 का ही गैप है, 61। थोड़ा मोड़ा डाटा बुक में वेरी करते रहता है, बट है ये इसी रेंज में आता है। जो करेक्ट मैंने जो लिखा है ये करेक्ट रेंज है। सो यहाँ है 6100, 7800 है, ये हो गया। तो ये रेंज हम लोग को जानना है, ये जरूरत है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, और डायरेक्ट पूछा भी जाता है। तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आप देख रहे हैं, वेवलेंथ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऊपर कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है वो c/λ होता है, तो वेवलेंथ का उल्टा। एनर्जी पढ़ना हो तो एनर्जी इज इक्वल टू, या तो आप यूज करेंगे h म्यू, या यूज करना चाहें तो hc/λ यूज कर सकते हैं। सो एनर्जी लिखना होता है, एनर्जी के लिए ये ऐसा पैटर्न बना लेंगे। सो वॉलेट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारा का स्पीड सेम रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ का ऑर्डर पैटर्न फॉलो करना है, वेवलेंथ का उल्टा फ्रीक्वेंसी हो गया, और फ्रीक्वेंसी जिधर जाएगा उधर एनर्जी हो गया। सो म्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, म्यू जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर। ये एक जनरल नॉलेज है, मैंने आपको बताया कि ये पूरा रेडिएशन शुरू से जो भी पढ़ रहे हैं मैक्सवेल का थ्योरी से लेकर के अभी लेक्चर 4 तक, सारे बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, आपके 11th क्लास 12th क्लास बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज का, ये रेंज भी आप एक जनरल नॉलेज के रेंज में पढ़ रहे हैं, जो कहीं भी केमिस्ट्री फिजिक्स कहीं भी यूज किया जाता है। कुछ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स में पढ़ेंगे। कई क्वेश्चन, मान लीजिए मैं एक सिंपल आपको बातें कर रहा हूं कि मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, ऐसे, ये आपको कई जगह जरूरत पड़ता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट में बहुत जगह जरूरत पड़ता है। इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। तो बल्ब सिंपल बल्ब है, पुराना वाला बल्ब,
वही टंगस्टन का फिलामेंट है और इसके अंदर मैंने सोडियम वेपर डाल रखा है, सोडियम वेपर। इसके अंदर सोडियम का वेपर है, ये सोडियम के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वेपर फॉर्म में सोडियम है। और बल्ब वही पुराना बल्ब जो फिलामेंट वाला बल्ब, वो टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब है आपको, बट है सोडियम का वेपर। ये W टंगस्टन फिलामेंट वो बल्ब है। आप ऑन कर दीजिए बल्ब को, जैसे ही ऑन करेंगे ये लाइट इमिट कर रहा है, ऐसे लाइट, यहां से लाइट इमिट कर रहा। बल्ब जलाया आपने, लाइट इमिट किया और ये फिक्स लाइट है। इसका वेवलेंथ जो होता है 5893 एंगस्ट्रॉम। सो पूछा जाता है पेपर में कि ये एक सोडियम का बल्ब है। सोडियम बल्ब मतलब सोडियम का वेपर उसके अंदर फिल्ड कर दिया गया है। वो बल्ब पुराना वाला बल्ब है जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होते हैं। अभी बल्ब यूज करते हैं आप घर पे, एलईडी यूज करते हैं या सीएफएल यूज करते हैं, तो वो नहीं, वो बल्ब नहीं। पहले जो यूज होता था जिसके अंदर फिलामेंट दिखता था, उसके अंदर सोडियम का वेपर जस्ट फिल कर दिया गया है। बल्ब जो है जलाने पे ऐसा वेवलेंथ इमिट कर रहा है 5893। सो क्वेश्चन पूछा जाता है तो बल्ब वो किस कलर में जल रहा है। बल्ब जब जलाइएगा रूम में तो ये बल्ब कैसा कलर इमिट करेगा, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर। सो पूछा जाता है 5893, चेक करेंगे 5893 यहां पे आएगा, चेक करिए 5893, श्योर 5893 यहां पे इनके बीच में आएगा। तो अगर आपको रेंज पता रहेगा तो तुरंत आप आंसर कर देंगे कि ओह ये बल्ब तो गोल्डन येलो कलर का बल्ब है, जो लाइट जलाने पे ये येलो कलर का बल्ब लाइट इमिट कर रहा है। और होता भी है, सोडियम का बल्ब, सोडियम वेपर का बल्ब जो होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं इसको कई पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक में इसके बारे में पढ़ना है तो अगर आपको वेवलेंथ पता है तो कलर पकड़ लीजिएगा किस कलर का बल्ब है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि इमिट गोल्डन येलो कलर लाइट। इमिट करता है गोल्डन येलो कलर लाइट, ये सोडियम का बल्ब। तो उससे हमें इससे हेल्प मिलता है कि अगर आपको रेंज पता हो तो हम लोग इनऑर्गेनिक को क्वेश्चन बना लेते हैं, या इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में पूछा जाता है कि कैसा कलर दिख रहा है, तो उसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट, कलर की हेल्प से हम लोग 9th-10th क्लास का भी कुछ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। एक फिगर है जो 10th क्लास में था, 12th क्लास में भी है। वो फिगर मुझे बनाना था, वो बस फिगर रिपीट कराना था आपसे। तो आप बताएंगे म्यू को RI भी बोलते हैं, RI इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेशन नहीं पढ़ना था अभी आपको, 9th-10th में रिलेशन नहीं था। ये रिलेशन होता है A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वायर, ऐसे। ये रिलेशन 10th में नहीं था। वह A एंड B आर कांस्टेंट। आप बताएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे है वॉलेट, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये रेड होगी। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पे यहाँ वेवलेंथ जा रहा है, पढ़ चुके हैं आप। सो ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपका एनर्जी जा रहा है। नाउ अब देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नहीं था आपका।
9th 10th में नहीं था, यहाँ 11th क्लास में स्टार्ट होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, अगर वेवलेंथ देखिए तो इन्वर्सली चल रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ये वेवलेंथ नीचे है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, तो अगर वेवलेंथ छोटा रहेगा, अगर वेवलेंथ छोटा है देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा, तो ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। देखिए नेक्स्ट, ये था 10th क्लास में ये, बट रिजल्ट नहीं था, वहाँ हम लोग को सिर्फ याद करना था। तो अभी हम लोग वहाँ समझ के बनाएंगे फिगर। मान लीजिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म हुआ, प्रिज्म में ए को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये जो लाइट जा रहा था, ये लाइट ऐसे ऐसे गया, तो इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, बट ये लाइट जो है वो प्रिज्म से पास होने के बाद डेविएट कर जाता है। सो जो ओरिजिनल पाथ है डॉट डॉट डॉट, उससे डेविएशन हो गया, इतना डेविएट कर गया, ऐसे डेविएट किया, ठीक है। सो डेविएशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये नहीं था 10th में, अभी है, और 12 में और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डेविएशन, ये डेल्टा का मतलब डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म, पतला प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो है वो पतला सा प्रिज्म है। तो इसका रिजल्ट मैं बता देता हूँ, डेविएशन होता है ए और म्यू -1, मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली कर सकते हैं। सो डेविएशन जो होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो डेविएशन भी हाई होगा। चेक करेंगे, फिर से आप चेक करेंगे, फिर से देखिए, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक बार फिर से देखेंगे, नीचे की तरफ आप इन कलर में जा रहे हैं तो वेवलेंथ गया, ऊपर की तरफ गए तो फ्रीक्वेंसी गया, ऊपर की तरफ आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी गया, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गया। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है डेविएशन भी हाई होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमने सामने है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो डेविएशन भी हाई होगा। अब यहां से मैं 10th क्लास का फिगर बनाना चाह रहा था, और 10th क्लास का फिगर ये है जो आप सब लोग पढ़े हैं, 12 में भी वो फिगर हम लोग पढ़ेंगे, बट कलर के हेल्प से कई चीजें बन जाता है। देखिए, एक सिर्फ कलर आप जाने तो उससे कई चीजें, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेविएशन, ये फिगर देखेंगे आप। देखिए यह है एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम लोग यहां भेज रहे हैं व्हाइट लाइट, समझिए, व्हाइट लाइट, जैसे व्हाइट लाइट आप पास कर रहे हैं, ये उसका मेन पाथ है, ओरिजिनल पाथ है, बट यहां से चेक करेंगे सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ किसका, सबसे ज्यादा डेविएशन इज वॉयलेट, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है। देखिए, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा और रेड का डेविएशन सबसे कम, मतलब फिगर ऐसे बनाना है। ये था 10th क्लास का फिगर हम लोग का, यहां रेड, ये हो गया ऑरेंज, सो येलो,
नेक्स्ट ये है ग्रीन, ब्लू, ये वॉलेट। और अब देखेंगे यहाँ पे ये है डेविएशन ऑफ रेड, डेविएशन ऑफ रेड लाइट, ऐसे डेविएट करके, और ये है डेविएशन ऑफ द वॉलेट लाइट। सो रेड कलर और वॉलेट, यस डेविएशन ऑफ वॉलेट चेक करेंगे। यहाँ वॉलेट का डेविएशन बहुत ज़्यादा है, रेड का डेविएशन सबसे कम है। तो ये फिगर देखिए, ये 10th क्लास में पढ़े हुए थे, और हम लोग यहाँ से डेविएशन फॉर वॉलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन फॉर रेड। सो कलर अगर हम लोग जानते हैं कि कलर, उसका वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, तो हम लोग सब बना लेंगे। 10th क्लास का फिगर, व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म। सो ये है आपका फिगर बनाना था। अभी और भी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी आपने लिखा कलर के चार्ट से कि कलर का जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ। सो आप नोट करेंगे और मैं सिखाता हूं आपको। नेक्स्ट कलर से हमें सीखना है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ये भी एक जनरल नॉलेज का प्रॉपर्टी है जो सबको जानना चाहिए और सब जगह पूछा भी जाता है। एक जनरल प्रॉपर्टी जो नेचुरल फिनोमेना है वो चीज़ थोड़ा सीखना है आपको। सो एक टॉपिक है, इसी कलर से ही हम लोग डिस्कस करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एस करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे स्कैटरिंग आप नाम सुने हुए, आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसा अल्फा स्कैटरिंग पढ़े हुए हैं, उस तरह यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग है। आप पढ़े हुए हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि ये है न्यूक्लियस हुआ, यहाँ न्यूक्लियस है, और नाउ अल्फा पार्टिकल, कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे इसके बगल से गया और जाते ही ऐसे इसको अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर गया, ऐसे स्कैटर, मुड़ जाना, मुड़ने को बोलते हैं। आप जानते हैं कि क्यों मुड़ा हुआ है, वो सब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा जो है वो है हीलियम प्लस प्लस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के चलते जैसे यहाँ जाएगा वो मुड़ जाएगा, बेंडिंग हो गया। तो इसको आप पढ़े हुए हैं अल्फा स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा, जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है आपका। तो स्कैटरिंग का मतलब मुड़ना, जो ओरिजिनल पाथ है उससे मुड़ जाना। आपको एग्जैक्टली सेम जो चीज़ें ये देख रहे हैं वैसे ही यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे आपको एयर मीडियम मैं कर दूं, ऐसे एयर का मीडियम ऐसे कर दूं, सो एयर मीडियम या एनी गैस मीडियम। सो यहाँ लाइट का बोलते हैं कि ये एयर मीडियम में लाइट जो होता है वो स्कैटर्ड कर जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ेगा। सो अल्फा स्कैटरिंग जैसे पड़े हुए हैं उस तरह यहाँ पे लाइट मुड़ जाता है। जैसे इसमें होता है, इसमें आप पढ़े हुए हैं कि बहुत सारा अल्फा, बहुत सारा क्या 20,000 में से एक अल्फा ऐसे रिटर्न बैक भी करता है, तो उसमें भी होता है। जो अल्फा स्कैटरिंग आप पढ़े हुए हैं कि ये अल्फा है, एग्जैक्टली सेम यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी होता है। लाइट ऐसा स्कैटर करेगा और रिटर्न भी कर जाता है। जैसे इसमें पढ़े हुए हैं कि बहुत सारा अल्फा सीधे भी जाता है, तो उस तरह इसमें भी बहुत सारा सीधे स्ट्रेट भी चला जाता है। तो जैसे आप पढ़े हुए हैं अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सेम एज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। जैसे ये आप पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कि ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। स्कैटरिंग मुड़ जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना, एग्जैक्टली सेम। तो यही चीज यहाँ पे है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थ्रू
एयर मीडियम। सो एयर मीडियम में जो स्कैटरिंग हुआ, जस्ट लाइट मुड़ गया, ये भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप नोट कर लें, मैं समझाता हूं कि इससे क्या क्या प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरल नॉलेज का है, ये आप कंप्लीट कर चुके हैं। उससे जैसा ये है आपका, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे एयर मीडियम है, उससे लाइट स्कैटर्ड करता है। छोटा सा रिलेशन है, बहुत छोटा सा। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, बस एक छोटा सा रिलेशन जानना है, 1/λ पे पावर 4। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के स्कैटरिंग के लिए ये रिजल्ट। इस छोटे से रिजल्ट के लिए और बहुत सारा नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन, सो उनको जो नोबेल प्राइज मिला था, डॉक्टर सीवी रमन फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो इसी फॉर्मूला के लिए, और इस फॉर्मूला को हेल्प से उन्होंने कई नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था जो एकदम फंडामेंटल बेसिक, जैसे सबसे कॉमन नेचुरल फिनोमेना स्काई, कलर ऑफ स्काई, जब ब्लू सनराइज या सनसेट रेड, ये क्यों होता है, तो वो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जिसमें आप सीवी रमन का रिजल्ट है, और इसी छोटे से फॉर्मूला के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और इस छोटा फॉर्मूला है, बट चीज़ें उन्होंने प्रॉपर्टी, नेचर के कई फेनोमेना को, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था उन्होंने। देखेंगे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। पहले आप इससे रिलेट कर लेंगे। आप फिर से यहाँ लिखेंगे, वॉयलेट है, ब्लू हुआ, ग्रीन कलर, येलो, ऑरेंज और रेड ये हुआ। आप जानते हैं कि वेवलेंथ का ऑर्डर नीचे जाएगा, पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर ऊपर गया, एनर्जी का ऑर्डर ऊपर गया, आप पढ़े हुए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपने डेविएशन भी देखा ऊपर गया। और आज स्कैटरिंग, नया प्रॉपर्टी स्कैटरिंग चेक करेंगे। स्कैटरिंग और 1/λ4, लैम्डा नीचे है तो स्कैटरिंग ऊपर हो जाएगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ऊपर आ जाएगा ऐसा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, 9th क्लास 10th क्लास में थे तो हम लोग व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट पढ़ते थे। वॉयलेट भी था, इंडिगो भी था, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अभी 11th 12th क्लास में आ गए हैं तो मैंने 7 की जगह 6 कर दिया है। फर्दर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये 6 की जगह 3 आ जाएगा, और 3 में से आपको पढ़ना है इसमें ब्लू, आपको पढ़ना है ब्लू, देन आपको पढ़ना है येलो, और आपको पढ़ना है रेड। चलिए ये 3 लाइट को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। सो आप 3 के बारे में आप पढ़ेंगे, ब्लू हुआ, और यहाँ हुआ येलो हुआ, और ये रेड हो गया। सो आप देख रहे हैं कि इन तीनों का वेवलेंथ नीचे गया, और इन तीनों में स्कैटरिंग ऊपर जाएगा। मतलब आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लिख लेंगे, ब्लू का स्कैटरिंग ज़्यादा है येलो से, नोट कर लीजिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, so scattering for blue color, scattering for yellow, and then scattering for red. Okay.
8। अब आप देखिए नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके हेल्प से आपको इसके हेल्प से जो नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था, वो स्काई का कलर, जैसे अभी आप घर से बाहर देखते हैं, बाहर देखेंगे स्काई का कलर पूरा ब्लू 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 कलर स्काई है। तो पहले सब साइंटिस्ट लोग, बहुत पहले जब ये इन्होंने अपना स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, तो लोग सोचते थे कि जो आपका अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन का लेयर होता है, और ओजोन लेयर जो होता है ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश वाइट होता है, तो उसके चलते पूरा स्काई हमें ब्लू ब्लू कलर दिखता है ड्यू टू द ओजोन लेयर। बट डॉक्टर सीवी रमन ने वो प्रूव कर दिया कि वो कॉन्सेप्ट गलत है, और जो उन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट थ्योरी दिया, वो आज भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से बोलते हैं कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू कलर स्काई। देखिए आप समझिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ आपको। स्कैटरिंग जो ब्लू का सबसे ज्यादा है, फिर स्कैटरिंग फॉर हम लोग येलो पढ़ रहे हैं, और स्कैटरिंग फॉर द रेड कलर, ऐसा। चलिए अब बातें करते हैं अर्थ के लिए। देखिए अर्थ, ठीक है, अर्थ सरफेस पे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, अर्थ सरफेस पे हैं और यहाँ पे खड़े हैं आप, अर्थ सरफेस पे। अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सुबह जो सनराइज होता है उस समय आप फील करें, आप देखें, आप छत पे चले जाएं और छत पे जाके सनराइज को सुबह सुबह जो 5 बजे का टाइम है या जो भी टाइम आपके शहर में होता है, वो आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज को देखना है आपको। तो देखिए कैसे हो रहा है। आप जान रहे हैं कि यहाँ अर्थ के इसके सराउंडिंग थोड़ा सा दूर ही, बस अर्थ से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर ही ये एयर है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो भी एयर कम होते रहेगा। एयर का डेंसिटी अर्थ के अगल बगल ज़्यादा है, बट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होने लगेगा। माउंट एवरेस्ट पे तो ऑक्सीजन हाफ भी हो जाता है, वहाँ लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं, और इसके ऊपर सॉरी वैक्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जानते हैं कि ये अर्थ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे एयर मीडियम है, एयर मीडियम हुआ, ठीक है। इसके बाद इधर सारा का सारा एरिया अंडर वैक्यूम है, पूरा खाली जगह, ठीक है। अब देखेंगे सुबह छत पे चले गए, अब छत पे जाके सनराइज को देखना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ सन जैसे ही बाहर निकलेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कि सनराइज को देखने के लिए। सो देखिए सन से जैसे ही बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही यहाँ से एक और व्हाइट लाइट, क्योंकि यहाँ से तो रेडिएशन निकलेगा, सारा रेडिएशन निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विजिबल भी निकलेगा, विजिबल अलाउ हो जाएगा, ओजोन उसको आने देगा अर्थ की तरफ, ठीक है। विजिबल का मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये व्हाइट लाइट निकलता है सन से, और व्हाइट लाइट जब आप हायर क्लासेस जाएंगे तो उसका मतलब होता है ब्लू कलर और येलो कलर और रेड कलर, ये 3 कलर हुआ। सो अभी आपने देखा कि जैसे ही ये लाइट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अभी तक तो एकदम स्ट्रेट चल रहा था, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही यहाँ एंटर करेगा स्कैटरिंग शुरू हो जाएगा, लाइट का स्कैटरिंग शुरू होगा, ठीक है। कि जैसे ही सनराइज शुरू हुआ, सन निकलना शुरू हुए, उनके बॉडी से सारा लाइट निकला, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही मैक्सिमम स्कैटरिंग किस कलर का है? ब्लू कलर का। तो अंदर जैसे ही आया और एटमॉस्फेयर को देखा, वो ब्लू लाइट जो है वो फैल जाएगा। देखिए ऐसे ब्लू लाइट सबसे ज्यादा फैलेगा। स्कैटरिंग का मतलब डेविएशन, अपने पाथ से फैल जाना, मुड़ जाना। रदरफोर्ड अल्फा मैंने दिखाया था, वैसे ही लाइट का स्कैटरिंग होता है। तो ब्लू लाइट, ये ब्लू कलर का लाइट जो होता है वो मैक्सिमम स्कैटरिंग करेगा, और मैक्सिमम स्कैटरिंग करके इसी के चलते पूरा आसमान जो देखते हैं सुबह में, सन का बॉल दिखे या ना दिखे, सन का बॉल अभी लेट से आएगा, 10 मिनट बाद आएगा, बट आप देखेंगे तो धीरे धीरे स्काई, पूरा स्काई ब्लू कलर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो भी लाइट जैसे जैसे सन नीचे से निकलेंगे, ये पूरब साइड से निकलना शुरू करेंगे, जैसे जैसे उनका बॉल बाहर निकलेगा, सारा कलर निकलता है, और सारा कलर में
अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब सारा कलर एंटर करेगा तो ब्लू सबसे ज़्यादा फैलता है। तो ब्लू का स्कैटरिंग जो है वो मैक्सिमम है, और यही मैक्सिमम स्कैटरिंग के चलते ब्लू जैसे ही एटमॉस्फेयर में आया ब्लू फैल जाएगा, स्कैटरिंग मैक्सिमम हो, और पूरा स्कैटरिंग मैक्सिमम करके स्काई को ब्लू कर देता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे एंटर करेगा ब्लू के बाद येलो कलर का आएगा, तो येलो कलर थोड़ा सा आएगा और ऐसे ऐसे स्कैटर करेगा। ये हम लोग बात करेंगे येलो का, येलो कलर का। और जो रेड लाइट है, रेड लाइट का स्कैटरिंग मिनिमम है, रेड लाइट नहीं फैलता है, स्कैटर नहीं करेगा, नहीं मुड़ेगा। तो ये रेड लाइट है, रेड लाइट सीधे आपके आंख पे गिरेगा, बहुत कम, फैलता ही नहीं है रेड लाइट, तो आपका जो सीधे आंख पे गिरेगा। तो इसी रेड लाइट जो आंख पे गिरता है, यही तो सन का बॉल जो है आपको रेड दिखता है। जब सुबह छत पे जाएंगे, सनराइज देखेंगे, तो सन धीरे धीरे पूर्व साइड से नीचे से ऊपर उठना शुरू करेंगे। आप छत देखेंगे तो जैसे जैसे सन निकलेंगे पूरा छत आपका पूरा ब्लू, स्काई जो होगा पूरा ब्लू कलर का दिखने लगेगा। क्योंकि सारा लाइट निकला, सन से सारा लाइट निकला और निकलते ही एटमॉस्फेयर में एंटर किया। आप यहाँ खड़े हैं और आपसे 20 किलोमीटर दूर एटमॉस्फेयर है, यहीं से एटमॉस्फेयर में आते ही ये लाइट फैलना शुरू कर जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा सन का बॉल पूरब साइड में, तो धीरे धीरे आप सन का बॉल येलो टाइप का दिखेगा, और जैसे ही सन पूरा बॉल निकल आएंगे तो सन का जो पूरा बॉल दिखेगा वो रेड कलर का। पूरब साइड में जब आप सुबह में देखेंगे तो पूरा जैसे ही सन बाहर निकल आएंगे तो उनका बॉल आप आंख से देखेंगे तो रेड कलर का। तो रेड कलर का बॉल दिखता है इसलिए कि कलर तो सारा इमिट करेंगे सन, बट आपके आंख को जो छुएगा, जो आपका लाइट आपके आंख तक टच करेगा, वो कलर है रेड कलर। क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग क्या है, मिनिमम है, मिनिमम स्कैटरिंग है। रेड कलर में डेविएशन नहीं होता, वो सीधे आएगा सन के बॉल से सीधे आपके आंख की तरफ टच करेगा, और इस तरह आपको कलर जो दिखता है रेड कलर का। तो सन का बॉल जो है जो रेड कलर दिखेगा तो वो एक नेचुरल फेनोमेना है। तो वो एक्सप्लेन सीवी रमन ने किया था। या स्काई का कलर जो है, पूरा स्काई का कलर आप जो ब्लू कलर देखते हैं वो डॉक्टर सीवी रमन ने एक्सप्लेन किया था। तो ये जो नेचुरल फेनोमेना है, इनसे पहले लोग यही मानता था कि वो स्काई कलर ओजोन के चलते हैं, ब्लू कलर ओजोन के चलते हैं, बट वो गलत कॉन्सेप्ट था। सही कॉन्सेप्ट ही है। आप ड्राइंग करेंगे यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और ये जनरल नॉलेज का, कोई भी कहीं किसी एग्जाम में या आपके घर में छोटा किड्स भी पूछ सकता है कि भाई स्काई जो हम लोग छत देख रहे हैं, छत के ऊपर खड़े होकर पूरा स्काई को देखते हैं, तो वो ब्लू कलर स्काई क्यों दिखता है। तो एक जनरल क्वेश्चन है, सन का बॉल जो है वो रेड कलर क्यों दिखते हैं, सनराइज रेड क्यों दिखता है। सन सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ये सनराइज का कॉन्सेप्ट हुआ, सेम कॉन्सेप्ट इधर ही बना सकते हैं सनसेट का। जैसे ही सन आप जाना शुरू करेंगे तो जाते जाते सनसेट, सन का बॉल जब सन डूबना शुरू करते हैं तो देखिएगा कि एकदम रेड कलर हो जाएगा। तो जब जाते भी हैं तो सारा कलर एंटर करके सब कलर एक साथ जस्ट लेकर के अंदर चले जाएंगे, बट रेड कलर में कोई डेविएशन नहीं है, वो लास्ट तक आपके आंख पे दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि कई लोग सोचते हैं कि हमें रेड कलर सन दिख रहे हैं तो सन का कलर रेड है, नहीं, सन के अंदर से तो सारा रेडिएशन निकलेगा, बट आपके आंख तक जो पहुंचेगा वो रेडिएशन है रेड कलर, आपके आई तक आएगा। ब्लू सबसे पहले फैलेगा, उसके बाद येलो फैलता है, और होता भी तो है। सनराइज मान लीजिए कि 5 बजे होने वाला है, तो आप 4:30 बजे छत पे जाइएगा तो धीरे धीरे देखिएगा पहले सन नहीं दिखेंगे, पहले स्काई ब्लू होना शुरू करेगा। फिर पूरब साइड में देखिएगा तो धीरे धीरे फिर आपको येलो कलर दिखेगा, ये नहीं कि बॉल सीधे रेड दिखेगा, पहले येलो कलर दिखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रेड कलर दिखेगा, और सन का बॉल जब बाहर निकलेंगे तो एकदम रेड हो जाता है। तो यह है नेचुरल फेनोमेना जो मैक्सिमम स्कैटरिंग के चलते स्काई का कलर ब्लू है। सो ड्राइंग आप कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा पॉइंट, आप ड्राइंग करेंगे। तो ये था एक जनरल नॉलेज का टॉपिक, और ये नेचुरल फेनोमेना कि ब्लू कलर स्काई ड्यू टू मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू लाइट। सनराइज में जो सन का बॉल हुआ वो रेड कलर क्यों दिखता है, ड्यू टू द मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ द रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट कहीं भी डेविएट नहीं करेगा, सीधे आंख पे गिरता है। सो मिनिमम स्कैटरिंग के चलते आपको जो बॉल दिखेगा वो रेड कलर का। या सनसेट भी हो रहे हैं तो सन का जो सेट करते समय सन जस्ट डूब रहे हैं उस समय बॉल देखे रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर का मिनिमम स्कैटरिंग है, वो दूर तक दिखेगा, आपके आंख पे रेड कलर ही इंसिडेंट करेगा।
या कोई भी हाईवे, जब नेशनल हाईवे पे आप जाते हैं तो कहीं भी नाइट के टाइम में अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो जितना डेंजर सिग्नल रहता है वो सब रेड कलर का रहता है। मान लीजिए कहीं टर्न है, यू टर्न है, या कहीं ब्रिज आने वाला है, तो गवर्नमेंट का सब साइन बोर्ड लगा रहता है रोड किनारे हाईवे पे, तो हर साइन बोर्ड जो डेंजर सिग्नल है सबका कलर रेड कलर रहेगा। क्योंकि जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो रेड कलर आपको काफ़ी दूर से दिखेगा। आप अगर स्ट्रेट रोड पे हैं तो 1 किलोमीटर दूर से आपको रेड कलर दिख जाता है, क्योंकि रेड कलर में मिनिमम स्कैटरिंग होता है, वो काफ़ी दूर से दिखेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ प्रूफ किया है कि ब्लू का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा और रेड का स्कैटरिंग सबसे कम। तो जितने साइन बोर्ड बनते हैं, नेशनल हाईवे के साइन बोर्ड हैं या डेंजर सिग्नल जहाँ पे रहता है, लिखा रहता है कि टर्निंग है, यहाँ पे यू टर्निंग है, या आगे ब्रिज है, या आगे जस्ट नदी है, तो स्लो चलने के लिए, फास्ट चलने के लिए जितना भी साइन बोर्ड बना रहता है सब रेड कलर का रहेगा। सब में जो नाइट के टाइम में आप गाड़ी ड्राइव करते हैं सब जितना डेंजर सिग्नल बोर्ड है सब रेड कलर, क्योंकि रेड कलर जो है कहीं स्कैटरिंग नहीं होगा, आप 1 किलोमीटर दूर से आपको दिख जाएगा कि वो साइन बोर्ड इंडिकेट कर रहा है आपको। तो वो सब यही चीज़ तो है, यही नेचुरल फेनोमेना है। और आप अगर किसी भी हिल स्टेशन पे जाएंगे, हर जगह तो रहता है, हर हिल स्टेशन पे आप जाएंगे तो हर जगह एक सनराइज पॉइंट रहता है, एक सनसेट पॉइंट रहता है। तो ये चीज़ें जो नेचुरल फिनोमेना है, ऐसे तो छत पे भी दिख जाता है। सुबह में जाते हैं छत पे, जस्ट आप एक्सरसाइज करने जाते होंगे तो आप पूरब साइड में सनराइज कर देखते रहिए, तो वहाँ सबसे पहले स्काई ब्लू दिखेगा, फिर धीरे धीरे पूरब साइड में येलोइश बनेगा, येलो येलो पहले सबसे पहले ब्लू स्कैटर करेगा, उसके बाद येलो कलर आपको पास आएगा, और धीरे धीरे फिर सन जब बाहर निकले रेड कलर। अदरवाइज इसको और अच्छे से एकदम क्लियर देखना हो तो हिल स्टेशन में खूब अच्छा इसका व्यू दिखेगा, पूरा एकदम रेड कलर बॉल येलो बनते हुए एकदम आपका ब्लू स्काई करते हुए दिखता है चीज़ें। सनराइज या सनसेट दोनों के लिए आप इसको फील कर सकते हैं। तो आपको लिखना था कि जो स्काई का कलर ब्लू है, सो ड्यू टू मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर लाइट। तो मैंने बताया था पूरा रेडिएशन एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है। सो 9 पॉइंट, color of sky, sensor blue color, so region due to maximum scattering of blue color light, maximum scattering of blue color light. सो ब्लू कलर लाइट का मैक्सिमम स्कैटरिंग है, उसके चलते आपको तो आपने यहाँ पे आपने लिखा था कि स्कैटरिंग जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, और आपने वहाँ नोट किया था कि स्कैटरिंग जो है वो ब्लू का, देन स्कैटरिंग फॉर येलो एंड देन स्कैटरिंग फॉर रेड, ये था ऑर्डर आपका। सो ब्लू कलर का स्कैटरिंग मैक्सिमम हो गया। पर इसमें 1-2 बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा, ठीक है, कि जैसे आप छत पे चले जाते हैं और आप पूरे स्काई को देखते हैं, ब्लू कलर दिखता है, ठीक है। बट क्वेश्चन था कि इमेजिन करिए कि आप जो हैं एज अ स्पेस साइंटिस्ट हैं और आप स्पेस स्टेशन में चले गए हैं, ठीक है। आप स्पेस स्टेशन पे हैं और वहाँ से आप स्काई को देखिए, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप छत पे देखते हैं, खड़े हो गए छत पे, पूरा स्काई को देखते हैं ब्लू, आपने रीजन समझ लिया कि ब्लू कलर जो है मैक्सिमम स्कैटरिंग के चलते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट लोग पहले बोलते थे ओजोन लेयर के चलते हैं, बट डॉक्टर सीवी रमन ने प्रूफ किया कि नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट था, सही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आप एज अ
स्पेस साइंटिस्ट हैं और आप स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ चले जाइए और वहाँ से स्काई को देखिए। देन कलर ऑफ स्काई, आंसर होगा ब्लैक कलर। ठीक है, फिगर बना के आप एक्सप्लेन करेंगे। छोटा सा तो है, आप अभी यहाँ अर्थ पे थे तो ब्लू कलर स्काई दिखता था। तो आप अर्थ पे थे तो आप यहां खड़े रहते थे, सो यहां पे स्काई जो दिखता था आपको, ब्लू कलर स्काई। और उसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ नहीं, अर्थ पे नहीं। आप सोचिए कि इमेजिन करिए कि आप यहाँ खड़े हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आप स्पेस स्टेशन पे खड़े हैं। सोचिए, इमेजिन करिए कि आप स्पेस स्टेशन पे हैं और अब जब आप स्पेस स्टेशन पे हैं तो यहां से अब आपको स्काई को पूछा गया है कि ये जो स्काई है अब आपको ऊपर देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ तो छत पे खड़े हो जाते हैं, ऊपर देखते हैं तो स्काई ब्लू कलर हुआ। अब ये सारा सेटअप जो है स्पेस स्टेशन पे चले जाएंगे और अब वहां से ऊपर देखेंगे स्काई, तो आंसर है ब्लैक कलर स्काई। ठीक है, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, आपका मीडियम सिर्फ यहां तक है, यहीं तक मीडियम है। उसके आगे आप गए तो पूरा का पूरा वैक्यूम है, खाली जगह है, कहीं कोई एयर नहीं है, कहीं कोई मीडियम नहीं है, कहीं एक सिंगल पार्टिकल नहीं मिलेगा आपको, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस कहीं नहीं मिलेगा। जब गैस नहीं रहेगा, मीडियम नहीं रहेगा तो स्कैटरिंग नहीं होगा, लाइट का कहीं स्कैटरिंग नहीं होगा। जब लाइट फैलेगा ही नहीं, ब्लैक, पूरा स्काई जो है ब्लैक कलर स्काई। तो ये स्काई जो यहां से आप देखेंगे तो ब्लैक कलर स्काई। तो स्काई यहां से आपको पूरा ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, नो मीडियम, नो स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यहां होता है, यहां पे स्कैटरिंग फैल गया लाइट, क्योंकि यहां पे एयर मीडियम है। आप जानते हैं कि ये ब्लू कलर है क्योंकि एयर मीडियम है, और एयर मीडियम से लाइट जो है वो स्कैटर्ड किया है और स्कैटर्ड करके पूरा ब्लू कर दिया है। वहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब आप बोलेंगे यहाँ नो मीडियम, सो लाइट का नो स्कैटरिंग, सो लाइट में कहीं कोई स्कैटरिंग नहीं हो। यहाँ पे मीडियम आ गया तब स्कैटरिंग हुआ था। ठीक है, बाकी अब कोई स्कैटरिंग नहीं है। यहाँ से अगर सनलाइट आप ले रहे हैं, इस जगह से अगर आप सन को आप फिगर बना रहे हैं कि सन हम अगर यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, तो जो भी लाइट आएगा यहाँ से, सो जो लाइट आएगा ये यहाँ से एकदम ऐसे स्ट्रेट होते हुए आएगा, कहीं कोई डेविएशन नहीं, कोई स्कैटरिंग नहीं, क्योंकि कोई मीडियम है ही नहीं, स्कैटर्ड होगा नहीं। और जैसे ही यहाँ एंटर करेगा, यहाँ पूरा एयर भरा पड़ा हुआ है, तो एयर को देखते ही वो ऐसे स्कैटर्ड कर जाएगा, एयर को देखते ऐसे मुड़ गया, ब्लू कलर पूरा फैल जाएगा। तो ये है ब्लू कलर का स्कैटरिंग। तो स्पेस से अगर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ, तो स्पेस स्टेशन से आप स्काई को देखेंगे वो कलर ब्लैक रहेगा। नेक्स्ट, कलर ऑफ डेंजर सिग्नल, कलर ऑफ सनराइज, कलर ऑफ सनसेट, सब रेड कलर मिलेगा ड्यू टू द मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर लाइट। रेड कलर,
टू मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर। तो मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर लाइट का स्कैटरिंग मिनिमम हो, उसके चलते वो दूर तक दिखता है। लाइट जो होता है वो कहीं बीच में डेविएट नहीं करेगा, इसीलिए सनराइज, सनसेट या डेंजर सिग्नल, हाईवे, नेशनल हाईवे पे जितना भी टर्निंग रहेगा, जितना भी सिग्नल बना रहता है, सब कलर जो रहेगा वो रेड कलर का रहता है। तो मैं बताया था आपको कि वो जिंक सल्फाइड रहता है, द फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। जिंक सल्फाइड के अंदर रेड कलर पेंट लगा करके उसको हाईवे को पेंट कर देते हैं लोग। कहीं टर्निंग है तो मैं आपको पहले बताया था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, मान लीजिए हाईवे है, नेशनल हाईवे है और अचानक ऐसे टर्न ले रहा है, ऐसे टर्निंग है नेशनल हाईवे पे, तो जो गवर्नमेंट का साइन बोर्ड रहता है, बड़ा बड़ा ऐसे साइन बोर्ड रहेगा और साइन बोर्ड पे ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे यहाँ पे लिखा रहेगा, या साइन बोर्ड यहाँ लिखा रहेगा कि एकदम स्लो चलना है, वो स्लो ऐसे लिखा रहेगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय साइन बोर्ड हाईवे पे जरूर रखता है। हाँ, जहाँ टर्निंग है तो वो साइन बोर्ड रहेगा कि शार्प टर्न है, स्लो चलिए, दूर से इंडिकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो साइन बोर्ड बना रहता है सबका कलर रेड रहता है, रेड कलर का, एकदम स्लो चलना है, टर्निंग है आपको तो रेड। और वो सब पेंटेड रहता है जिंक सल्फाइड मटेरियल में, रेड कलर का पेंट मिला के उसके ऊपर पेंटिंग कर देते हैं। जिंक सल्फाइड मैंने आपको बताया था कि जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट नेचर है, वो सुबह में सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके सारा एनर्जी अपने यहाँ स्टोर कर लेता है। और जैसे रात हुआ, अंधेरा हुआ, सनसेट कर गए और डार्क हुआ तो उस समय सारा जो दिन का एनर्जी लिया था वो रात को जस्ट इमिट करने लगेगा। तो ये साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड आप 1 किलोमीटर दूर से गाड़ी चला रहे हैं तब भी वो आपको दिखेगा और रेड कलर का दिखेगा क्योंकि नो डेविएशन, और खूब चमकते हुए दिखेगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ बल्ब जल रहा है, बट कोई बल्ब नहीं चलता, कहीं कोई बल्ब नहीं रहता, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल है। दिन भर वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया सन का लाइट और रात में वो इमिट करने लगा, जो कि हम लोग स्क्रीन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज कर चुके हैं। तो ये डेंजर सिग्नल जो भी बनाया जाता है रेड कलर का बनाया जाता है क्योंकि वो दूर से दिख जाए आपको। तो ये था आपका स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग आप बोलते हैं हिंदी में कि स्कैटरिंग फैल जाना, और फैलने का उल्टा भी कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट को एब्जॉर्प्शन, मतलब लाइट फैल ना होकर के बल्कि एक ही जगह कलेक्ट हो जाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट भी आपको पढ़ना है। ये जनरल नॉलेज मैं बार बार बोलता हूँ, ये काफी आसान सा और जनरल नॉलेज का टॉपिक है। 12 A the absorption of light. Absorption of light. Absorption जो है वो रिवर्स ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का उल्टा है ऐसे। सो एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू, यहाँ लैम्डा पे पावर 4 कर सकते हैं, ऐसे पढ़ कर सकते हैं क्योंकि स्कैटरिंग जो होता है वो आप पढ़े हुए थे 1 बाई लैम्डा पावर 4। सो एब्जॉर्प्शन उल्टा कर लेंगे और एक बार कलर चार्ट बना लेंगे। सो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सो नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है वेवलेंथ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर में स्कैटरिंग हो गया और नीचे में जाएंगे एब्जॉर्प्शन। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ, ये भी कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं या देखते रहते हैं, हम लोग सुनते भी हैं इसके बारे में, तो वो मैं समझा देता हूँ।
हम लोग तीन कलर के लिए बात करेंगे। एक तो हम लोग पढ़ते हैं ब्लू कलर के बारे में, हम लोग स्टडी करते हैं। ब्लू कलर हुआ और येलो कलर हुआ और ये है रेड कलर का, ऐसे। हम लोग ने अभी पढ़ा था कि स्कैटरिंग में जो हुआ, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग फैला हुआ ब्लू और फिर येलो और रेड। स्कैटरिंग जो हुआ ये तो पढ़ चुके हैं, और इसका उल्टा कर लेंगे एब्जॉर्प्शन। रेड, येलो और ब्लू। चेक करिए। देखिए ये कहाँ पे यूज होता है आप समझिए। देखिए ये हम लोग घर में यूज होता है, जैसे गाड़ियों में, गाड़ी में ये चीज़ें हम लोग यूज करते हैं कोल्ड वेदर में। जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, जनवरी और दिसंबर में देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में फॉग आ गया, ठीक है, फॉग है, ठीक है, उस केस में देखिए यूज करते हैं फॉग। और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया, मॉइस्ट एयर हो गया, तो उस केस में देखिए पूरा फॉग है, एटमॉस्फेयर में फॉग हो गया। देखिए फॉग वाले सिचुएशन में, तो उस केस में मान लीजिए अगर मैं ये तीनों लाइट यूज कर रहा हूँ, आपको एक ब्लू है, येलो है, रेड। सो ब्लू कलर, मान लीजिए यहाँ से आप ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, तो ये ब्लू कलर लाइट जो हुआ, देखिए ऐसा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ब्लू लाइट जो हुआ, ठीक है, तो ब्लू लाइट जो हुआ वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा। जैसे ब्लू लाइट फॉग में या एयर में आएगा, स्कैटरिंग बहुत तेज होता है, स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, और रेड लाइट का देखिए फॉग में केस में प्रॉब्लम हो जाता है कि फॉग केस में अगर मैं ये रेड लाइट यहाँ से पास कर रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ से मैंने इस पर रेड लाइट ऐसे इस पर डाला, तो रेड लाइट जो होता है देखिए फॉग में क्या होगा कि रेड लाइट ना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, वो फॉग उसको पकड़ लेता है, फॉग उसको जाने नहीं देगा, ठीक है। रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन अगर फॉग है, फॉग में रेड लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ब्लू है, मैक्सिमम स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है, ब्लू फैल जाएगा और रेड लाइट एब्जॉर्प्शन खूब ज़्यादा होता है। तो फॉग के लिए जो बेस्ट सबसे सुटेबल लाइट होता है ना, वो येलो कलर लाइट होता है। तो येलो कलर लाइट, जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, और गाड़ी ड्राइव करते समय मान लीजिए कि हाईवे पे जाना है या घर पे जाना हो, 200 किलोमीटर दूर है घर यहाँ से, तो जब मैं हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ, जैसे फॉग के केस में जनवरी हो, दिसंबर के महीने में, तो गाड़ी में जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट में एक पार्ट येलो कलर का लाइट हम लोग ऐड कर लेते हैं, बम्पर में लगा देते हैं येलो कलर का लाइट, या हेड के ऊपर जो सबसे ऊपर जो रहता है टॉप साइड में, गाड़ी के टॉप पे भी येलो कलर लाइट लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं। आजकल तो कंपनियां येलो कलर लाइट बम्पर में लगा के ही बेचते हैं, ठीक है, कि अगर फॉग होगा तो फॉग के केस में अगर मैं हेडलाइट येलो कलर लगा दूंगा, येलो कलर जला दूंगा लाइट, तो वो काफ़ी दूर तक दिखता है, ठीक है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में आपका लाइट है, रेड कलर लाइट है, ब्लू कलर, येलो कलर लाइट, तो और यहाँ पे हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, फॉग है, फॉग में तो खूब एक्सीडेंट होता है, फॉग में तो एकदम विजिबिलिटी थोड़े थोड़े दूर पे दिखता नहीं है, तो उस केस में एक्सीडेंट का चांसेस होता भी है। जब कोल्ड वेदर जनवरी और दिसंबर में, तो आप देखेंगे कितना फ्लाइट कैंसिल होता है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहता तो लैंड तक नहीं कर पाता फ्लाइट, या नेशनल हाईवे पे बोलते हैं एक साथ 20-20, 25-25 गाड़ियां लड़ जाता है, इतना कम विजिबिलिटी रहता है फॉग के केस में। तो वो अगर गाड़ियों में अगर यस जो ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, या उसके जगह रिप्लेस करके अगर येलो लाइट चला दीजिए, तो येलो लाइट से विजिबिलिटी बढ़ जाता है। जो फॉग में आपको 2-3 मीटर भी नहीं दिख रहा है, तो अगर येलो लाइट उसमें लगा देंगे तो देखेंगे 10 मीटर 20 मीटर तक आपको विजिबल रहेगा, साफ दिखना शुरू हो जाएगा। तो येलो लाइट का फ़ायदा होता है कि ये देखिए
रेड लाइट यूज करेंगे तो रेड में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ब्लू यूज करेंगे ब्लू में स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, और इसमें सबसे बढ़िया जो लाइट फॉग के लिए, जो बेस्ट लाइट फॉग के लिए बोला जाता है वो येलो लाइट होता है। तो यूज करते हैं हम लोग गाड़ियों में येलो लाइट लगाते हैं। अभी बम्पर के नीचे दो लाइट बम्पर के साथ अटैच रहता है, दो लाइट येलो कलर का लाइट आता है। तो येलो कलर लाइट जो होता है ये सबसे बेस्ट लाइट होता है आप फॉग के लिए। जब आपका एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, मॉइस्चर हो जाए, जो दिसंबर और जनवरी के महीने में गाड़ी ड्राइव करते हैं लोग, फ्रिक्वेंटली जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग एकदम श्योर येलो कलर का लाइट लगा ही लेते हैं, क्योंकि येलो कलर लाइट में विजिबिलिटी बढ़ जाता है। तो ब्लू में प्रॉब्लम है स्कैटर कर जाएगा, रेड में प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो फॉग के केस में जो डेंजरस सिग्नल होता है वो येलो कलर का लाइट यूज करता है, क्योंकि येलो में थोड़ा विजिबिलिटी दूर तक दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको सीखना था कि अगर फॉग मॉइस्ट एयर है और फॉग है, उस केस में आपको बेस्ट लाइट जो है वो येलो कलर का लाइट है। ठीक है, तो सब जनरल नॉलेज का चीज़ें हैं वो सीखना था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्कैटरिंग, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इन फॉग सो मैक्सिमम स्कैटरिंग जो हुआ ब्लू लाइट का। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेड लाइट। सो बेस्ट लाइट जो होता है येलो कलर लाइट यूज एज ए डेंजर सिग्नल इन फॉग। इन फॉग, तो फॉग में येलो कलर लाइट यूज करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए। तो ये मेरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि कंप्लीट जनरल नॉलेज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जो आप पढ़ रहे हैं वो एक कहानी है, जो किसी भी एग्जाम में जब आप बड़े होके आईएएस ऑफिसर बनेंगे या आईएएस का एग्जाम आप देंगे, वहां भी ये सब चीजें पूछा जाएगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का है। शुरू से मैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताएगी, उसी के हेल्प से तो आप घर में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, रेडियो सुनते हैं, इंटरनेट का हेल्प से आप पढ़ रहे हैं। तो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही तो कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू आप वायरलेस ट्रांसमिशन आपने इन्वेंट हुआ, वायरलेस ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट मिला मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। बाकी सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, नाउ क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, नहीं चाहिए, स्पीड, रेंज है, किस रेंज में आता है, कौन कौन सा रेडिएशन है, आज विजुअल आपने पढ़ा, और ये सारा चीज़ें तो जनरल नॉलेज में आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्लानिंग करेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन हमें बनाना है। फाइनली एग्जाम में कहानियाँ नहीं आता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कहानियां तो साइंस को बस समझने के लिए होता है कि आप साइंस जो पढ़ रहे हैं वो आपके डेली लाइफ में अगल बगल जो चीज़ें देखते हैं वही तो साइंस है। इसके लिए कहानियां फ्रेम किया जाता है, उससे रिलेट करते हैं हम लोग साइंस का। आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, जो कि आपको बनाना पड़ता है बहुत फास्ट। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन बनाना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। नेक्स्ट क्लास फिर।